फैसल वही बात आ गई, इनकी कुर्सियां बच गई लेकिन जो इनको वोट देने वाले थे वो बह गए, उनके घर बह गए, उनके प्यारे बिछड़ गए। और ये शख्सियत जो जिनको पंखा झला जा रहा है और वो बुजुर्ग शख्सियत उन्हें पंखा झल रही है, और वो देखें कि किस तरह से उनके पाँव धुल रहे हैं। ये मिनरल वाटर है, किस तरह से कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है। इसको भी जरा दोबारा से अगर इसको हम शुरू से चलाएं, ये मनाजिर इंतहाई दुखी हैं। इसको अगर शुरू से हम चला सकें, लोग उनके पैरों में बैठे हुए हैं। ये देखें, ये किस तरह से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, पीते हैं, जो मिनरल वाटर है उनसे उनके पाँव, वो धोते भी नहीं है खुद, उनके पाँव धुलाए जाते हैं। ना जाने कौन सी खुदाई शख्सियत है ये भाई जिनके पाँव धुलाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। बुजुर्ग ज़ईफ आके उसने आगे से ऐसे हाथ जोड़े हैं और कोई इमदाद का कहा है, पीछे से साईं के खासम खास हैं, उन्होंने उनको खींचा है। कि ना जाने इनके अंदर क्या खौफ है कि इनके आगे इनकी क्या पता जुबानें खुलती भी हैं या नहीं खुलती। अच्छा, नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगारी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये जो सिंध की सूरत हाल है और स्पेशली ये जो बेहिसी है, ये उन लोगों की बेहिसी है जो कि इन्हीं लोगों का वोट लेके आज इन मंजियों पे बैठे हुए हैं, आज इन कश्तियों में बैठे हुए हैं। आज ये कह रहे हैं जी कि अगर बारिशें हो गई, सैलाब आ गया तो ये तो आपके अपने गुनाहों की सजा है। क्या इनकी सोच खत्म हो गई है? क्या ये बेशर्म हो गए हैं, बेहिस हो गए हैं? इंसानियत नाम की चीज नहीं रही इनके अंदर? बात यह है कि आप जिस सिस्टम में रह रहे होते हैं, नॉर्म्स भी उसी सिस्टम के होते हैं। अगर आप गुलामाना दौर में होंगे तो फिर गुलामाना रिवायात होंगी, अगर आप कबायली दौर में होंगे तो कबायली रिवायात होंगी, अगर आप जागीरदाराना दौर में होंगे तो जागीरदाराना रिवायात होंगी। यहाँ ये सारी रिवायात वही चल रही हैं। सियासत ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, सियासी अमल ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। एक बंधा हुआ, जकड़ा हुआ और बिल्कुल तबाहाल किस्म का सियासी सिस्टम आपको क्या डिलीवर करेगा? ये सियासी सिस्टम कैदी सियासी सिस्टम है, जो वज़ीर आज़म बन जाता है, जो आला ओहदे पर चला जाता है, सिर्फ उसको अपने मफादात नज़र आ रहे होते हैं, अपनी जागीरें नज़र आ रही होती हैं और अपने ही इंटरेस्ट, छोटी छोटी चीज़ें के लिए छोटा छोटा आदमी छोटी छोटी हरकतें करता है, ज़रा सी चीज़ों पर ऐसी हरकतें करता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, ये शख्स इस मुल्क का सरबराह रहा है, इस मुल्क का मुक़्तदर रहा है, इस मुल्क का इक़्तिदार इसके पास रहा है। और बहुत ही नीच, बहुत ही घटिया किस्म की हरकतें लोग इस तरह करते हैं। जब इक़्तिदार जो है, इनका इक़्तिदार बहुत ही अपनी ज़ात तक महदूद होता है। ये मुआशरे को, सोसाइटी को, लोगों को, आम आदमी को, किसी निचली ज़ात में किसी को भी नहीं कहता हूँ, मैं खुद आप बहुत ही छोटा आदमी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको वो समझते हैं कि तबकाती तौर पर वो बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही नीचे हैं, पिसे हुए हैं, तो उनको और कुचल दो और उनको और मार दो। इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों की क्या हैसियत है? इसी तरह लिया जाता है। हमारी जागीरदाराना सिस्टम जो है वो तो लोगों को इंसान नहीं समझता है ना, वो तो लोगों को कीड़े मकोड़े समझता है और उसी तरह उनसे डील करता है। अच्छा नज़ीर साहब, ये जो अभी ताज़ा तरीन जो बयान है, वैसे तो हर जगह बेहिसी के मनाजिर तो हैं ही, और अब सर हमारी तो कोई उम्र नहीं जितनी आपकी, आप तो शुरू से ये मनाजिर देखते हुए आए हैं। ये जो मंजूर वसान साहब गए और उन्होंने जो एक बेहतरीन तकाबुल किया कि आप ये देखें, आप गाँव हैं, लोग हैं, पानी में एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरीके के तो मनाजिर इटली और वेनिस में होते हैं। तो ये वसान साहब को ये क्या सोच थी उनकी? मैं ये भी बता दूं कि उससे पहले इनके काफिले को बीच में रोका भी था जब ये जा रहे थे, तो इनको शायद अंदाज़ा नहीं है अवाम के गैज़ो गज़ब और गुस्से का कितना लावा उबल रहा है। नहीं, मसला और है ना कि इस क्लास ने देखा हुआ है वीनस, इनको पता है वीनस का कि क्या है, और यहाँ आकर उसको एंजॉय करते हैं कि लोग फंसे हुए हैं। उनको ये नहीं पता है कि वीनस कैसे बना हुआ है। मैंने बदकिस्मती या खुशकिस्मती से वीनस देखा हुआ है, और अब ये सराइकी बेल्ट में, बलूचिस्तान में, सिंध में जो वीनस बने हुए हैं जगह जगह पर, ये वीनस भी देख रहे हैं हम। और इन वीनस ये जो वीनस हैं, इनमें उठाकर हमारे हुक्मरानों को फेंक देना चाहिए, उठाकर यहाँ फेंकना चाहिए। लेकिन वो वक्त अभी शायद आया नहीं है, शायद कभी आ जाएगा। इनकलाब फ्रांस जब आया था तो मलका ये पूछ रही थी कि लोग क्यों चीख रहे हैं, क्यों चीखो पुकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी लोग रोटी मांग रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है। अच्छा, रोटी नहीं मिल रही है तो बिस्किट क्यों नहीं खाते हैं? ये केक क्यों नहीं खा लेते? केक क्यों नहीं? ये वो लोग हैं, ये लोग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं एक फ्रांस के इनकलाब का, फ्रांस के इनकलाब जैसे इनकलाब का, जो इनको पकड़ कर इस तरह के वीनस में डाल दे और ये इस तरह से बहते चले जाएंगे। ये सिस्टम है, अभी सिस्टम इनके हाथ में है, सिस्टम का जबर इनके हाथ में है।
थाना पुलिस इनके हाथ में है, इदारे इनके हाथ में है, सब चीज़ इनके तसर्रुफ में है और उसको ये बरत रहे हैं। सारे मिलकर मैं कहता हूँ सारे के सारे मिलकर एक चीज़ को बचा रहे हैं कि जागीरदारी मौजूद रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये करप्ट सरमायादारी जो इस वक्त चल रही है ये मौजूद रहे और कबायली निज़ाम मौजूद रहे, गुलामाना निज़ाम मौजूद रहे। सारे निज़ाम इस मुल्क में मौजूद हैं और इनके खिलाफ मुज़ाहमत नहीं हुई है और जब भी मुज़ाहमत हुई है तो उसे कुचल दिया गया, नाकाम बना दिया गया और लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ये निज़ाम जो है आखिर ख़त्म होना है। ये लोग जो इस दफा तबाह बर्बाद हुए हैं, शायद इन लोगों में ये एहसास पैदा हो, शायद कोई लीडरशिप उभर कर सामने आए। अगर ये लीडरशिप को उभरने नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपसे पेशगी अर्ज कर रहा हूँ, और उसे नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन हालात पैदा करते हैं लीडरशिप को और हालात के आगे जो जबर खड़ा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का, इक़्तिदार का, ताकत का, आखिर एक दिन ढह जाएगा। बिल्कुल। और हम ये बस ख्वाब देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिस्टम ढह जाएगा। सही। अच्छा लगारी साहब, जब हम हालात की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि हालात तो इस नहज तक पहुंच गए हैं कि कल हमने देखा कि एक ट्रक लेके जाया जाता, उस ट्रक को रास्ते में ही रोक लिया लोगों ने, उस ट्रक में से रास्ते में से ही सामान, यानी लोग इतने ज़्यादा मेंटली फेडअप हैं, इतने ज़्यादा उनके हाथ खाली हैं कि अगर नोचने नुचाने पर भी बात ना तो लोग इससे भी गुरेज नहीं कर रहे। मैं माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करूँ यहाँ पर कि अगर इस वक्त लोगों को ये भी हो ना कि सामने वाले का गोश्त हम खा लें और हमारे बच्चों का पेट भर जाए तो वो शायद इस लेवल तक भी पहुँच जाएंगे। अब ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में बैठे इन वडेरों को वोट्स देते हैं, उनका ये हाल है, तो कहाँ जाके हम अपना सर पीटें? नहीं, हमें ये बात समझ में नहीं आती है। उस सिस्टम में यही होगा, जो सिस्टम है वो तकाजा करता है कि तुम जाओ उसके कदमों में गिर जाओ, तुम जाओ अपना मालो मता अगर कोई है तो उसके कदमों में ढेर कर दो। ये सिस्टम का जबर होता है कि जो लोगों को इस बात पर मजबूर करता है। जाओ, अपना वोट तो मामूली चीज़ है, भेड़ बकरियों की तरह लाइन में लगकर वोट देते हैं। सिस्टम कहता है कि तुम्हारी बेटी का फैसला हम करेंगे, तुम्हारी बहन का फैसला हम करेंगे, तुम्हारी माँ का फैसला हम करेंगे, तुमने कहाँ, तुम्हारी बहन ने कहाँ शादी करी है, फैसला हम करेंगे। ये सिस्टम फैसला करता है, ये जागीरदारी फैसला करती है। ये कबायली सिस्टम, 6 औरतों को एक गड्ढे में जिंदा गाड़ दिया जाता है और उस पर फख्र किया जाता है ये हमारी रिवायात है, हम इन रिवायात की पासदारी करेंगे और इसकी पासबानी करेंगे और उसके आगे कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आया। वो जिसने बंदे ने कहा था वो वजीर था और जिस बंदे ने कहा था वो सेनेट का मेंबर था और जिस बंदे ने ये कहा था कि ये औरतें जो 6 जिंदा गाड़ दी गई हैं ये हमारी रिवायात के मुताबिक है, किसने उससे पूछा? बिल्कुल नहीं होता है, नहीं कुछ से बात करता नज़ीर साहब, ये जो आप बता रहे हैं ये मुझे याद है, ये मुशर्रफ के टाइम का था। आपने नज़ीर साहब ये मिसाल दी फ्रांस के इनकलाब की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि फ़्रांस के इनकलाब में शायद इतने साल नहीं लगे जितने हमारे यहाँ लग गए हैं। अब मसला ये है कि सर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ इस कौम को, और आप भी आज ज़रा हमें बताएं, भोला साइक्लोन आपको याद होगा जिसने बड़ी तबाही मचाई थी हमारे साबका मशरक़ी पाकिस्तान में। उस वक्त भी यही सेंटिमेंट्स थे, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि जी सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है, हम इमदाद कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। फिर उसका आउटबर्स्ट क्या हुआ, वो जंग वंग तो फिर वो बात की कहानी थी, लेकिन लोगों के दिलों में वो सेंटिमेंट बैठ जाते हैं। वो कौम खड़ी हुई, फिर क्या वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये हम किस मिट्टी के बने हैं? आज भी आप थर में निकल जाएं, एक माई जो गढ़ा लेके आ रही होगी उससे आप पूछे वोट किसको, वोट बीबी का या वोट जीडीए का या वोट फला का, पगारो साहब का, किसी का भी, ये हमारी मिट्टी कब चेंज होगी, हमारा खमीर, हमारा ज़मीर कब बदलेगा, कब हम तख्त उल्टेंगे, कब ये मामलात होंगे? जब आप क़यादत ऐसी पैदा करेंगे जो समझौतेबाज ना हो, जो करप्ट ना हो, जो, और ये क़यादत क्या ख्याल है कि आसमान से आएगी और ये क्या कि कोई बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ना नज़रियात इंपोर्ट होते हैं, ना फिक्र इंपोर्ट होती है। मारूजी हालात मेरे अपने हैं, सिंध के अपने हैं, बलूचिस्तान के अपने हैं, पूरे पाकिस्तान के अपने मारूजी हालात हैं। यहाँ के मारूजी हालात में यहाँ की लीडरशिप पैदा होगी और उसको पैदा होने से रोकने के लिए तमाम कुव्वतें मिलकर काम करती हैं। मैं शायद अपनी बात नहीं समझा पाऊँगा। मैं ये कहता हूँ कि इक़्तिदार के तमाम मराकज़ मिलकर ये कहते हैं कि ऐसी कोई लीडरशिप पैदा ना होने पाए जो इस सिस्टम को तब्दील करे। वो इस सिस्टम से सब फैज़याब हो रहे हैं। जो ऊपर का हुक्मरान तबका है और उनके सारे के सारे
तहफ़्फ़ुज़ और बका करने वाले लोग सारे मिले हुए हैं और सारे मिलकर ये करते हैं कि इसी सिस्टम को कुछ लोगों को बदनाम करो, कुछ लोगों को नेक नाम करो, फिर उनको नेक नाम करो, फिर उनको बदनाम करो, फिर उनको बदनाम करो, फिर उसको उठाओ, उसको बिठाओ। ये सिस्टम करता है और इसमें लोगों का कोई अमल दखल नहीं होता है। अचानक एक शख्स जीरो पर खड़ा होता है, उसको हीरो बना दिया जाता है। अचानक एक हीरो को आन की आन में जीरो कर दिया जाता है। ये सिस्टम है। ये क्या हुआ था? देखिए, बंगाल की सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बंगाल में इन्होंने तय कर लिया था कि हमने छोड़ देना है, ये तय कर लिया था। अयूब खान ने लिख दिया था अपनी डायरियों में, अब मौजूद है, पढ़ लें। उसमें था कि हम बंगाल से निकल जाना चाहते हैं। याह्या खान ने हेनरी किसिंजर से कहा था कि हम मशरकी पाकिस्तान को खाली करेंगे। बिल्कुल यार, तुम खाली कर रहे थे तो फिर इतनी कोशिश खून की क्या जरूरत थी, फिर ऑपरेशन की क्या जरूरत थी? लेकिन ये भी एक सिस्टम का तकाजा था। बिल्कुल सारा कुछ इन्होंने किया। जी। नवंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीनों तक सैलाब तबाहकारियां करता रहा। जी। भाषानी ने बाइकाट किया। इनने कहा नहीं, हम इलेक्शन तो फिर भी कराएंगे, और इलेक्शन करवाया और मुजीब ने स्विप कर दिया, इसलिए कि मुजीब कह रहा था कि हम अलग होना, और अलग होना भी सिस्टम की रजामंदी से हो रहा। बिल्कुल लगारी साहब, शायद जिस सिस्टम की हम बात करें ना, इस सिस्टम में बड़ी तब्दीली की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे कहने दीजिए कि ये सिस्टम अब अवाम नहीं लेकर आना, क्योंकि कोई ऐसा हुक्मरान यहाँ पर मौजूद नहीं है, स्पेशली सिंध में, जिसको हम वोट दें और ये सोचे कि हमारी तब्दीली या हमारी किस्मत बदलेगा। बेहद शुक्रिया लगारी साहब, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे।